हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर मथुरा स्कल्पचर्स। गांधार स्कल्पचर्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फीचर्स। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट flourished in ancient India during the Kushan period, 1st to 3 AD century CE, and is recognized for its purely Indian style of sculptures and art. मथुरा कला शैली भारतीय प्राचीन कुषाण काल पहली से तीसरी शताब्दी के दौरान फली फूली और इसे मूर्तिकला और कला की विशुद्ध भारतीय शैली के लिए जाना जाता है। द मथुरा स्कूल वॉज कंटेम्पररी विद अन सेकेंड इम्पोर्टेंट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ कुषाण आर्ट. From around the 1st century AD, both of these schools have separately evolved their representations of Buddha. In Mathura school, all three important religions of India, Brahmanism, Jainism and Buddhism, are represented, unlike Gandhar, where the main force is only on Buddhism. मथुरा कला विद्यालय एक दूसरे महत्वपूर्ण कला का विद्यालय है जो कि कुषाण विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, के समकालीन था। लगभग पहली शताब्दी में इन दोनों विद्यालयों ने बुद्ध के अपने अपने चित्र विकसित किए। मथुरा कला विद्यालय भारत के तीनों धर्मों को दिखाता है जो कि महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणवाद, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि गांधार कला विद्यालय में मुख्यतः केवल बौद्ध धर्म पे ही ध्यान दिया गया है। मथुरा आर्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मेनली ड्यूरिंग द शुंग पीरियड एंड रीच इट पीक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड 325 to 600 AD. Major centers: Mathura remained the main center, but later on Sarnath, Kaushambi also became center of art production. Dominance of religion: the Mathura school of art, noted for its visuality and assimilative character, was a result of religious zeal of Brahmanism, Jainism and Buddhism. Themes may vary from Buddhist, Jainism and Brahmanical to sometimes secular. Various Brahmanical deities were first given forms of idols by this school. उत्पत्ति: मथुरा कला मौर्यत्व काल मुख्यतः शुंग काल में विकसित हुई और गुप्ता काल में यह अपने चरम पर थी, 325 से 600 ईस्वी। मुख्य केंद्र: पारंपरिक केंद्र मथुरा, जो कि लंबे समय तक केंद्र बनी रही, परंतु कुछ समय पश्चात सारनाथ और कौशाम्बी भी कला के एक मुख्य केंद्र बने और महत्वपूर्ण केंद्र बने। धार्मिक प्रभुत्व: अपनी जीवंतता और आत्मसात करने वाले चित्र के लिए मुख्यतः मथुरा कला शैली ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक उत्साह को प्रमाणित थी। विषय बौद्ध, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी से लेकर कभी कभी धर्मनिरपेक्ष तक भिन्न हो सकते हैं। कई ब्राह्मणवादी देवताओं को सबसे पहले इसी शैली ने मूर्तियों का रूप दिया था। Of human forms: early at Sanchi, Bharat and Gaya, Buddha was never depicted in a human form but was represented only in symbol form by 2 footprints or a wheel. Under the Mathura school of art, human image of Buddha appears, which was independently of other schools of art. Famous statues: it is famous for headless addict statue of Kanishk, whose name is inscribed at its lower end. Several stone images of Jain Tirthankars, especially Vardhaman Mahavir, were produced. मानव रूप में चित्र: सबसे पहले सांची, भरूच या गया में बौद्ध को
कभी भी मानव रूप में नहीं दर्शाया गया था, केवल दो पद चिन्हों या एक चक्र के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। मथुरा कला शैली के अंतर्गत बौद्ध को मानव प्रतिमा में प्रकट किया गया, जो अन्य कला शैलियों से स्वतंत्र थी। प्रसिद्ध मूर्तियाँ, यह कनिष्क की बिना सिर वाली सीधी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम उसके निचले शरीर पर अंकित है। जैन तीर्थंकर, जिसमें विशेषतः वर्धमान महावीर के बारे में भी मूर्तियाँ निर्मित हुई हैं। द इमेज ऑफ शिव एंड विष्णु एंड देयर consorts Parvati and Lakshmi were produced. The figures of yakshas and apsaras were beautifully carved. Spread. The sculpture tradition of Mathura generally spread to other parts of North India. One example is the stoop sculpture found at Sihol, Punjab. Exports. Mathura exported Buddhist images to various places such as Sarnath and even as far as Rajgir in Bihar. Images in the mortared red sandstone from the nearby Sikri quarries are found widely distributed over north-central India, attested to Mathura's importance as an exporter of sculptures. विष्णु, शिव और उनकी पत्नियां जैसे पार्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई गईं। यक्षिणियों और अप्सराओं की आकृतियां सुंदर ढंग से उकेरी गई थीं। प्रसार। मथुरा की मूर्तिकला परंपरा धीरे धीरे उत्तर भारत के अन्य भागों में फैल गई। इसका एक उदाहरण पंजाब के संघोल में पाई गई स्तूप मूर्तियां हैं। निर्यात। मथुरा ने बौद्ध मूर्तियों का निर्यात मुख्यतः किया, जिसमें भिन्न स्थान थे जैसे सारनाथ, यहाँ तक कि बिहार की राजगीर तक। पास की सीकरी खदानों से प्राप्त धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ उत्तर भारत में व्यापक रूप से पाई जाती हैं, जो मूर्तिकला के निर्यात के रूप में मथुरा के महत्वपूर्ण प्रमाणित करती हैं। Mathura School of Art features. The symbolic representation were represented with iconographic forms of deities. Under Mathura School of Art, images of both Yakshinis, Shivetva and Vishnuvetva deities. Native style. The Mathura style evolved with native elements such as lotus feet and meditative gaze on the face, etc. Naturalistic style. The features are naturalistic rather than realistic. Major features of sculptures. Mathura has produced both images of various dimensions. However, there was an inclination towards carving large images. The volume of the image significantly projected out the picture plane. मथुरा कला विद्यालय प्रतीकात्मक चिन्हों का स्थान देवी देवताओं ने ले लिया। मथुरा कला शैली के अंतर्गत बौद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शिव और वैष्णव देवताओं की प्रतिमा बनाई गई। मूल शैली। मथुरा शैली मूल तत्वों जैसे चरण कमल, मुख पर ध्यानमग्न दृष्टि आदि के साथ विकसित हुई। प्रकृतिवादी शैली। इसकी विशेषताएं यथार्थवादी ना होकर प्रकृतिवादी हैं। मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं। मथुरा में विभिन्न आयामों की मूर्तियां बनी हैं, हालांकि बड़ी प्रतिमाओं को उकेरने की भी प्रवृत्ति थी। प्रतिमाओं का आयतन चित्र तल से काफ़ी बाहर निकला हुआ है। Shivism and Vaishnavism. The images of Vaishnava and Shiv faith are also found at Mathura, but Buddhist images are found larger numbers. Material used. Spotted red sandstone has been used as primary material in these schools.
Features of both images: the shoulders and the chest were broad, the head was shaven, the ukanyas indicated by the tight frill and round smiling face. The right arm raised in Abhay Mudra and the left arm resting on the thigh. Presence of the lion throne rather than the lotus throne. Later, the hair began to be treated as series of short flatted springs lying close to the head. शैव और वैष्णव। मथुरा में वैष्णव और शैव धर्मों की मूर्तियां भी बनाई गईं, लेकिन बौद्ध की मूर्तियों की संख्या अधिक थी। प्रस्तुत सामग्री: इस संप्रदाय में मुख्य सामग्रियों के रूप में चिंतीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताएं: कंधे और वक्षस्थल चौड़े थे, सिर मुड़ा हुआ। उपनिषा को एक स्थिर सिंपल द्वारा दर्शाया गया था। एक गोल मुस्कुराता हुआ चेहरा, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ और बाएं हाथ जांघ पर टिका हुआ। कमल सिंहासन के बजाय सिंह सिंहासन बनाया गया। बाद में बालों को सिर के पास स्थित छोटे सपाट सिंपलों को की एक श्रृंखला के रूप में माना जाने लगा। Other religious images: Jain and Hindu images of the style as Buddhist images. Jain Tirthankar images were very similar to contemporary images of Buddha. For iconology: non-religious images. Figures of Kushan kings are dressed in Central Asian fashion, long boots and caps and so more. Female images: the female figures are carved in high reliefs of the pillars and gateways of both Buddhist and Jain monuments. These resemble the yakshi seen at the other Buddhist sites such as Bharut and Sanchi. They were auspicious symbols of fertility and abundance that had an popular apparel. अन्य धार्मिक चित्र: जैन और हिंदू शैली की बौद्ध प्रतिमाएं। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा रचना के अलावा बौद्ध की समकालीन प्रतिमाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। गैर धार्मिक चित्र: कुषाण राजाओं की आकृतियां मध्य एशिया शैली के वस्त्र पहनते हुए हैं, जिसमें लंबा अंगखरा, ऊंचे जूते और टोपी हैं। स्त्री प्रतिमाएं: बौद्ध और जैन दोनों स्मारकों के स्तंभों और द्वारों पर स्त्री आकृति ऊंची नक्काशी में उकेरी गई हैं। ये भरूच और सांची जैसे अन्य बौद्ध स्थलों पर देखी जाने वाली यक्ष प्रकृति की महिला देवी से मिलती जुलती हैं। यह उर्वरकता और प्रचुरता के शुभ प्रतीक थे, जिसका लोकप्रिय आकर्षण था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप कि आपको सब समझ आया हो। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।